तो इस G20 समिट में नालंदा महाविहार की भी झलक देखने को मिली। अब इसके मायने भी समझिए। दिल्ली में G20 समिट हो रहा है। भारत G20 समिट की मेजबानी कर रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया भर के दिग्गज जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए रात्रि भोज में पीएम ने राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया। वेलकम स्टेज के बैकग्राउंड में नालंदा यूनिवर्सिटी की झलक दिखी। पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति को महाविहार की जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को महाविहार की जानकारी दी गई। बाइडेन ने नजदीक जाकर महाविहार को देखा समझा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी करीब से नालंदा महाविहार की झलक को देखी। 5वीं से 12वीं सदी तक नालंदा का महाविहार रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी रही है। कुमारगुप्त प्रथम ने 450 से 470 के बीच यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उस समय यहां पर करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 लाख किताबों से भरा एक विशाल पुस्तकालय है। 300 से भी ज्यादा कमरे और 7 विशाल कक्ष हुआ करते थे। इसका भवन बहुत ही सुंदर और विशाल हुआ करता था, जिसकी वास्तुकला भी अत्यधिक सुंदर थी। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में जब उद्घाटन भाषण दिया, जो तस्वीर सामने आई उसने सबका ध्यान खींचा। पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया नहीं भारत लिखा हुआ था। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बगल में तिरंगा और सामने लिखा भारत। ये तस्वीर तब की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में G20 समिट का उद्घाटन कर रहे थे। ये पहला मौका है जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री की सीट के सामने देश का नाम इंडिया नहीं भारत लिखा गया। पिछली G20 बैठक इंडोनेशिया के बाली में 14 से 16 नवंबर को हुई थी। तब पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया ही लिखा था, लेकिन अब इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। इस तस्वीर को खुद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। इंडिया की जगह भारत लिखने की शुरुआत तब हुई जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से आयोजित किए गए डिनर के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। इसके बाद 5 सितंबर को मोदी के इंडोनेशिया दौरे के कार्ड पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था। पीएम के इस दौरे के कार्यक्रम से जुड़ा एक कार्ड बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने शेयर किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा नजर आया है। वैसे जब पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, तभी से इंडिया और भारत पर सियासत तेज है। तब कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष ने सवाल उठाया था। जाहिर सी बात है, G20 समिट की प्रधानमंत्री की इस तस्वीर से भी देश का सियासी माहौल गरमाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब भारत की तस्वीर के मायने समझिए। अब तक इंटरनेशनल स्टेज पर देश के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल होता रहा है, क्योंकि संविधान में देश के नाम के लिए इंडिया और भारत का जिक्र है। लेकिन अब वैश्विक मंचों पर भी भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू हो गया है। बता दें कि इंडिया शब्द अंग्रेजों के समय में ज्यादा चर्चित हुआ, और यही वजह है कि सरकार चाहती है कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल हो। हालांकि विपक्ष ने इसे सियासत करार दिया है, और विपक्षी नेताओं का कहना है कि उनके गठबंधन का नाम आई इंडिया ये रखा गया है, और इसलिए शायद ऐसा किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। G20 की बैठक में शामिल होने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली में हैं। नीतीश राष्ट्रपति की ओर से दिए रात्रि भोज में शामिल हो रहे हैं। नीतीश करीब 1.5 साल बाद पीएम मोदी के आमने सामने हैं, जिसे लेकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली का भारत मंडपम, जहां पर दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों के नेताओं का जमावड़ा लगा है। विश्व की नजर भारत में हो रहे इस बड़ी बैठक पर टिकी है, पर इसी G20 के कार्यक्रम में
एक ऐसा आयोजन भी है जो बेहद खास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार की रात देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। दिल्ली की डिनर पार्टी उसी भारत मंडपम में हो रही है जहां G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। इस डिनर पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो रहे हैं। दिल्ली पहुंचे नीतीश की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आमने सामने होगी। के आमने सामने होंगे। इसे लेकर पहले से चल रही सियासी बयानबाजी के बीच जेडीयू के बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि राष्ट्रपति के भोज में सीएम नीतीश के शामिल होने पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सीएम राष्ट्रपति के आमंत्रण पर ही दिल्ली गए हैं। ये तो राष्ट्रपति का ये तो परंपरा है। राष्ट्रपति भोज पर आयोजन करते हैं, ये परंपरा है। इसको राजनीतिक चेहरे के रूप में, उसको दूसरे रूप में नहीं लेना है। ये तो परंपरा है, परंपरा में लोग शिरकत करते ही हैं। सभी देश के हर स्टेट के मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है, तो उसको राजनीतिक रूप में इसको लेना माने हम समझते हैं कि ये इससे हट के माने रखा जाए इस चीज़ को। करीब 1.5 साल बाद ऐसा पहला मौका है जब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने हो रहे हैं। इससे पहले बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में पटना पहुंचे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सीएम नीतीश एक साथ मंच पर दिखे थे। हालांकि तब नीतीश बीजेपी के साथ बिहार की सत्ता चला रहे थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और नीतीश महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं और नीतीश मोदी की इसी मुलाकात के बहाने सियासत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब डिनर में नीतीश की मौजूदगी के मायने समझिए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रपति ने G20 समिट के रात्रि भोज में सभी मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया है। नीतीश कुमार को भी निमंत्रण मिला और नीतीश कुमार भोज में शामिल होने गए भी हैं, लेकिन एनडीए से अलग होने के बाद 1.5 साल तक वो पीएम से नहीं मिले, इसलिए सियासी सवाल भी शुरू हो गया है। अब डिनर में नीतीश की मौजूदगी के मायने समझिए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रपति ने G20 समिट के रात्रि भोज में सभी मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया है। नीतीश कुमार को भी निमंत्रण मिला और नीतीश कुमार भोज में शामिल होने आए भी, लेकिन एनडीए से अलग होने के बाद 1.5 साल तक वो पीएम से नहीं मिले, इसलिए अब सियासी सवाल भी इस पर शुरू हो चुका है।